हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर इलेक्ट्रीशियन के पेपर प्रीवियस ईयर पेपर 2024 का सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पहला प्रश्न है, जब मेयर उपयोग में नहीं होता तो पॉइंटर की स्थिति क्या होती है। तो सही आंसर है पैमाने पर कहीं भी, पैमाने पर कहीं पे भी होती है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, आई के नियमों के अनुसार किसी संस्थापन में लीकेज करंट का अधिकतम मान क्या होना चाहिए। तो लीकेज करंट का अधिकतम मान होना चाहिए स्थापना के पूर्ण लोड वर्तमान का 1/5000। ठीक है। तीसरा अगला क्वेश्चन है, फील्ड सिस्टम द्वारा उत्पादित चुंबकीय प्रवाह में आर्मेचर कोर की रोटेशन के कारण होने वाले नुकसान का नाम बताइए। फील्ड सिस्टम द्वारा उत्पादित चुंबकीय प्रवाह में आर्मेचर कोर के रोटेशन के कारण होने वाले नुकसान का नाम है, सही आंसर है कोर नुकसान। अगला प्रश्न है, स्टेटर्स और रोटर दोनों को घुमाकर किस प्रकार के अल्टरनेटर वोल्टेज का उत्पादन किया जा सकता है। स्टेटर और रोटर दोनों को घुमाकर। तो सही आंसर है ब्रश लेसर अल्टरनेटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गया चिन्ह क्या दर्शाता है। यह चिन्ह क्या दर्शाता है। तो सही आंसर है उच्च वोल्टेज दर्शाता है। यह चिन्ह उच्च वोल्टेज दर्शाता है। तांबे की पाइप और फिटिंग को एक दूसरे से जोड़ने के लिए हीट और सोल्डर का उपयोग करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तांबे की पाइप और फिटिंग को एक दूसरे से जोड़ने के लिए हीट और सोल्डर का उपयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो सही आंसर है सी, स्वेटिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत और चुंबकीय बल किस प्रकार समान है। विद्युत और चुंबकीय बल किस प्रकार समान है। तो सही आंसर है दोनों बलों का अस्तित्व दो प्रकार के कणों पर आधारित है। दोनों बलों का अस्तित्व दो प्रकार के कणों पर आधारित है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से डैश उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से क्या उत्पन्न होता है। तो सही आंसर है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरिंग सिस्टम का महत्व है। निम्नलिखित में से कौन से वायरिंग सिस्टम का महत्व है। तो सही आंसर है उचित नियंत्रण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, अर्थिंग के लिए तापमान डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो 160 से अधिक नहीं होना चाहिए। 160 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य बिजली के झटके से बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, अर्थिंग का सबसे अच्छा प्रकार क्या है। अर्थिंग का सबसे अच्छा प्रकार है पाइप अर्थिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राउंडिंग का प्रकार नहीं है। तो सही आंसर है प्लेट अर्थिंग सिस्टम। अर्थिंग में से बहुत सवाल आए हैं। अर्थ फ्लैट करंट को कम प्रतिरोध बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अर्थ फ्लैट करंट को कम प्रतिरोध बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर है कोयला का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोशनी का लाभ एडवांटेज है। तो सही आंसर है आंखों की थकान और सिरदर्द कम करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एनालॉग मीटर का प्रयोग करके नहीं मापा जा सकता। किसी एनालॉग मीटर का प्रयोग करके दाब को नहीं मापा जा सकता। धारा को मापा जा सकता है, प्रतिरोध को और आवृत्ति एनालॉग मीटर का प्रयोग करके मापी जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बिजली कहलाता है। बिजली करेक्ट आंसर है बिजली। अगला प्रश्न है, एक्सप्रेस का मूल्यांकन करना है। ये मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
201 ठीक है। अगला प्रश्न है अंशांकन में किस प्रकार की त्रुटि पाई जाती है? अंशांकन में किस प्रकार की त्रुटि पाई जाती है? तो सही आंसर है सिस्टम में त्रुटि। अगला प्रश्न है उपकरण को सत्यापित करने के लिए हमें किस अंशांकित उपकरण की आवश्यकता होती है? तो सही आंसर है माप अनिश्चितता को कम करने के लिए अंशांकित उपकरण की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है ज्योतीय अभिबाह ल्यूमिनेस फ्लक्स की मानक डैश होती है? ज्योति अभिबाह ल्यूमिनेस फ्लक्स की मात्रक होती है ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। अगला प्रश्न है घरेलू उपकरणों का रखरखाव क्यों आवश्यक है? घरेलू उपकरणों का रखरखाव क्यों आवश्यक है? तो उन्हें लंबे समय तक ठीक रखने में मदद करता है। अब घर से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं। घर में इस्तेमाल होने वाले बुनियादी उपकरणों को डैश के रूप में जाना जाता है? बुनियादी उपकरणों को किस रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर है डोमेस्टिक डिवाइसेस। अगला प्रश्न है एक छोटा उपकरण जो विद्युत बल्ब को धारण करता है और प्रकाश उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? एक छोटा उपकरण जो विद्युत बल्ब को भी धारण करता है और प्रकाश उत्पन्न करता है तो उसे लैंप कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रदर्शन परीक्षण के लिए प्रयुक्त उपकरण है? प्रदर्शन परीक्षण के लिए उपयुक्त उपकरण है क्या उपकरण है? जे मीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए आरेख से संबंधित आकृति को पहचाने। ये किस चीज की आकृति है? तो ये है आकृति गोलार्ध की आकृति है ये। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए आरेख से संबंधित आकृति ये किसकी आकृति है? ये है समांतर पाइप की आकृति। अगला प्रश्न है दिया गया चिन्ह का प्रतिनिधित्व करता है? ये चिन्ह किसका प्रतिनिधित्व करता है? बी कोण की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा चिन्ह है ना, तो यहाँ पे कोण भी बन सकता है। अगला प्रश्न है दिया गया चिन्ह का किस चिन्ह का प्रतिनिधित्व करता है? ये करता है लक्ष्य की चिन्ह का प्रतिनिधित्व। लक्ष्य का चिन्ह है ये लक्ष्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध वेल्डिंग का भाग है? तो स्पार्ट वेल्डिंग। ठीक है। अगला प्रश्न है इन्वर्टर में खराबी का पता लगाने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? इन्वर्टर में खराबी का पता लगाने के लिए वोल्टमीटर का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है वाइंडिंग के लिए किस तार का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर है टिनसेल तार, नहीं चुंबक मैग्नेट तार। वाइंडिंग के लिए चुंबक मैग्नेट तार का उपयोग किया जाता है। डिवाइस जिसमें एक गर्म और एक तटस्थ तार होता है। क्या कहलाता है? तो सही आंसर है सिंगल पोल ब्रेकर। अगला प्रश्न है दो गर्म तार जो एक तटस्थ से जुड़े होते हैं। तो सही आंसर है कपल ब्रेकर कहलाता है। विद्युत के संबंध में एमसीए का पूर्ण रूप क्या है? एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है? विद्युत के संबंध में एमसीबी का पूर्ण रूप है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है। अगला प्रश्न है घर में अधिकतर किस प्रकार की सर्किट का प्रयोग किया जाता है? तो घर में समांतर सर्किट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है इस प्रतीक किससे संबंधित है? यह प्रतीक है
परिपथ वियोजक से संबंधित, परिपथ वियोजक से संबंधित। अगला प्रश्न है डीसी मशीन का कार्य क्या है? डीसी मशीन का क्या कार्य है? डीसी मशीन का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। अल्टरनेटर द्वारा किस प्रकार का आउटपुट उत्पन्न होता है? अल्टरनेटर के द्वारा डीसी आउटपुट उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है घूर्णन शाफ्ट की गति को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। घूर्णन शाफ्ट की गति को किससे मापा जाता है? तो टैकोमीटर से मापा जाता है, टैकोमीटर से मापा जाता है। हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों का प्रयोग क्यों करते हैं? ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों का प्रयोग शक्ति का संचार करने के लिए, शक्ति का संचार करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओवरहेड विद्युत लाइनों में किस प्रकार की शक्ति का संचार होता है? किस प्रकार की शक्ति का संचार होता है? तो एसी शक्ति का संचार होता है। अगला प्रश्न है एक केवी में कितने एम्पियर होते हैं? एक केवी में कितने एम्पियर होते हैं? तो सही आंसर है 1000 वोल्ट एएमपीएस। ठीक है। अगला प्रश्न है क्या स्मार्ट वितरण ग्रिड ऊर्जा बचाता है? क्या स्मार्ट वितरण ग्रिड ऊर्जा बचाता है? तो हाँ, यह ऊर्जा बचाता है। अगला प्रश्न है स्मार्ट ग्रिड एक उदाहरण है। स्मार्ट ग्रिड एक डैश का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो सौर पैनल का उदाहरण है। सौर पैनल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसी न्यूनतम प्रकाश स्तर की आवश्यकता होती है? न्यूनतम प्रकाश स्तर की आवश्यकता किसे होती है? तो सही आंसर है रेलवे प्लेटफॉर्म को न्यूनतम प्रकाश स्तर की आवश्यकता होती है। प्रश्न है ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है? ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो सही आंसर है जूल। ऊर्जा की एसआई इकाई जूल है। अगला प्रश्न है एक लैंप की गोलाकार मोमबत्ती की औसत शक्ति 25 है और लैंप का कुल चमकदार प्रवाह क्या है? और लैंप का कुल चमकदार प्रवाह क्या होगा? तो सही आंसर है 314 ल्यूमिनस। 314 ल्यूमिनस। अगर औसत शक्ति 25 है तो इनका कुल चमकदार प्रवाह 314 ल्यूमिनस होगा। अगला प्रश्न है 100 वाट बल्ब की रोशनी का स्तर किसके साथ भिन्न नहीं होगा? भिन्न नहीं होगा बताना है। तो फिलामेंट तापमान में वृद्धि करने पर इसका रोशनी का स्तर भिन्न नहीं होगा। अगला प्रश्न है महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? तो सही आंसर है 476 ईस्वी में। 476 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 10 वोल्ट की बैटरी 20 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से 20,000 कूलाम आवेश वहन करती है। 10 सेकंड में किया गया कार्य क्या है? तो सही आंसर है इसका 2 × 10⁵ जूल। 10⁵ जूल। अगला प्रश्न है गणित को डैश की एक शाखा के रूप में स्वीकार किया जाता है? तो तर्क की एक शाखा के रूप में, लॉजिक के रूप में स्वीकारा जाता है। अगला प्रश्न है बल की एसआई इकाई क्या है? बल की एसआई इकाई है न्यूटन। बल की एसआई इकाई है न्यूटन। ठीक है। अगला प्रश्न है समांतर में चलने वाले दो प्रत्यावर्तक पर विचार करें। अब यदि किसी एक प्रत्यावर्तक का अलाइनमेंट बदल दिया जाए तो पावर फैक्टर भी बदलेगा। अगला प्रश्न है क्या होता है एक प्रत्यावर्तक को अति उत्तेजित किया जाता है? क्या होता है जब एक प्रत्यावर्तक को अति उत्तेजित किया जाता है? तो होता क्या है? लैगिंग पावर फैक्टर होता है। लैगिंग पावर फैक्टर होता है। अगला प्रश्न है यदि एक 12 पोल प्रत्यावर्तक को 50 हर्ट्ज आउटपुट उत्पन्न करता है तो इसे कितने पर रोटेट किया जाना चाहिए? कितने पर रोटेट किया जाना चाहिए? तो 1200 आरपीएम पर रोटेट किया जाना चाहिए। जनरेटिंग स्टेशनों में प्रत्यावर्तक डैश से जुड़े होते हैं। जनरेटिंग स्टेशनों में प्रत्यावर्तक स्टार से जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्यावर्तक को अनंत
अनंत बस से जोड़ने से पहले प्रत्यावर्तक और अनंत बस के लिए निम्न में से क्या समान होना चाहिए? तो सही आंसर है वोल्टेज, आवृत्ति और चरण अनुक्रम और प्रत्यावर्तक और अनंत वोल्टेज के बीच का चरण अत्यंत अंतर शून्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक अनंत बस के साथ एक प्रत्यावर्तक को इस स्कनाइज करने के लिए 3 लैंप तुल्यकालन विधि का उपयोग किया जाता है। निम्न में से किस स्थिति में सभी तीन लैंप बंद हो जाएंगे और चरण में चमकेंगे? तो सही आंसर है आवृत्ति समान नहीं है लेकिन वोल्टेज और चरण क्रम समान है। आवृत्ति समान नहीं है लेकिन वोल्टेज और चरण क्रम समान है। अगला प्रश्न है, जिस विधि में आर्मेचर प्रक्रिया का प्रभाव अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? आर्मेचर फील्ड कमजोर करने की विधि। अगला प्रश्न है, एक मिस्त्री बिजली के सर्किट पर काम कर रहा था। कनेक्शन उचित था या नहीं यह निर्धारित करने के लिए वह एक चालक परीक्षण का उपयोग करता है। उसने पाया कि बल्ब चमकने लगा है। परिपथ की चालन का परीक्षण करने के लिए प्रयुक्त वस्तु थी। तो सही आंसर है कंडक्टर था वो, कंडक्टर। अगला प्रश्न है, इन्वर्टर में पल्स चौड़ाई मॉड्यूलेशन नियंत्रण तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सही आंसर है वोल्टेज नियंत्रण और हार्मोनिक कमिंग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक इन्वर्टर की आउटपुट वोल्टेज को मल्टीपल्स मॉड्यूलेशन तकनीक द्वारा नियंत्रण किया जाता है। यदि संदर्भ वोल्टेज का शिखर मान 4 वोल्ट है और वाहक वोल्टेज का शिखर मान 6 वोल्ट है तो प्रत्येक आधे चक्र में कुल पल्स चौड़ाई क्या है? तो सही आंसर है डी 60 होगी। अगला प्रश्न है, एकल चरण पूर्ण पुल वोल्टेज स्रोत डीसी अपॉन एसी कन्वर्टर में कितने स्विच का उपयोग किया जाता है? एकल चरण में डीसी और एसी में कितने स्विच का उपयोग किया जाता है? तो 4 स्विच का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आवृत्ति और वोल्टेज को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो सही आंसर है इन्वर्टर और साइक्लो नियंत्रण के रूप में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी केंद्र रेखा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो सही आंसर है एक्सटेंशन लाइन को। अगला प्रश्न है, सूच के विकास और गणितीय अवधारणाओं के विकास के बीच घनिष्ठ संबंध कब स्थापित होता है? सूच के विकास और गणितीय अवधारणाओं के विकास के बीच घनिष्ठ संबंध कब स्थापित होता है? तो सही आंसर है रिसर्च में। अगला प्रश्न है, अभिकारी इस्पात स्टेनलेस स्टील की थिनर गेज के साथ वेल्डिंग करने के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है? अभिकारी इस्पात स्टेनलेस स्टील। तो इसका सही आंसर है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। अगला प्रश्न है, बिजली के स्विच की मरम्मत करते समय बिजली मिस्त्री को रबर के दस्ताने क्यों पहनने चाहिए? तो इसका सही आंसर है स्विच बिजली के झटके से बचने के लिए। अगला प्रश्न है, यदि वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहाँ से यात्रा करेगा? तो सही आंसर है एक वोल्टेज स्रोत की नकारात्मक ध्रुवीयता के लिए सकारात्मक ध्रुवीयता तक।
अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में घूमने वाली कुंडली द्वारा उत्पन्न वोल्टेज वेव फॉर्म के आधार को डैश कहा जाता है। वेव फॉर्म को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है साइन वेव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, SOP का अर्थ डैश है। SOP का सही आंसर है सेकेंड ऑपरेटिंग प्रोडक्ट, यानी मानक संचालन प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति को दर्शाने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? विद्युत आपूर्ति को दर्शाने के लिए किस प्रयोग का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर है ऐसा। अगला प्रश्न है, लैंप वाइंडिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? लैंप वाइंडिंग के संबंध में तो सही आंसर है करंट के लिए केवल 2 समांतर रास्ते हैं। करंट के लिए 2 समांतर रास्ते हैं, ये गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं? ये जनरल नॉलेज के प्रश्न आ गए हैं, तो ये भी अपन कर लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान है, सही आंसर है शिवराज सिंह चौहान। अगला प्रश्न है, ये करंट अफेयर का प्रश्न है, अगर अगस्त 2024 में रिलायंस द्वारा अनावरण किए गए AI टूल्स के सूट का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही आंसर है जियो ब्रेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी ने सितंबर 2024 में वेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की? भारत की स्वास्थ्य बीमा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस मार्च 2024 में म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया? तो सही आंसर है अभय ठाकुर। ये करंट अफेयर के प्रश्न है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने 2024 में निम्नलिखित में से किसी एरोस्पेस कंपनी के साथ SU-30M KI फाइटर जेट के लिए 240 AL-31FP इंजन की आपूर्ति के लिए एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए? तो सही आंसर है हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? महात्मा गांधी किस वर्ष लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? स्टार्च एक प्राकृतिक पॉलीमर है। अगला प्रश्न है, CHCl3 को डैश के रूप में जाना जाता है? CHCl3 को किस रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर है क्लोरोफॉर्म के रूप में। न्यूटन के नियम, कौन से नियम बल को परिभाषित करता है? बल को कौन सा नियम परिभाषित करता है? तो बल को न्यूटन का पहला नियम परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP का प्राथमिक कार्य क्या है? ISP का प्राथमिक कार्य उपभोक्ता को इंटरनेट से कनेक्ट करना है। ISP का प्राथमिक कार्य उपभोक्ता को इंटरनेट से कनेक्ट करना है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए आमतौर पर किस कीबोर्ड सर्किट का प्रयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए आमतौर पर किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर है कंट्रोल जेड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, गणितीय गणनाएं करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में किस सुविधा का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर है फार्मूला का प्रयोग किया जाता है इसमें गणितीय गणनाएं करने के लिए। अगला प्रश्न है, ड्राइंग या ग्राफिक्स डिजाइन के लिए आमतौर पर निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर है ग्राफिक टैबलेट का। अगला प्रश्न है, कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिक स्टोरेज क्षमता प्रदान करता है और एक CD या एक DVD
इनमें से बताना है, CD या DVD में से बताना है। तो सही आंसर है DVD अधिक स्टोरेज प्रदान करती है CD की अपेक्षा। अगली प्रश्न है, कीबोर्ड का प्रमुख मुख्य कार्य क्या है? कीबोर्ड का मुख्य कार्य है टेक्स्ट और कमांड इनपुट करना है मुख्य कार्य। ठीक है, तो ये 90 क्वेश्चन आए थे और लास्ट के कुछ क्वेश्चन थे जनरल कंप्यूटर से संबंधित। ठीक है।